तो उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षेत्रीय आरक्षण का रास्ता क्या वाकई में अब साफ हो चुका है? क्या वाकई में उत्तराखंड में लंबे समय से जो आरक्षण की मांग राज्य आंदोलनकारी कर रहे थे, धामी सरकार यह आरक्षण देने जा रही है? कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है वादे और दावे तो पहले भी हुए। वैसे आपको बता दें कि लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी 10% क्षेत्रीय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के विषय पर मोहर लगनी लगभग तय है। राज्य में पहली बार, वैसे तो 2004 में ही यह फैसला लिया गया था कि नौकरियों में 10% क्षेत्रीय आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। अब इस शासनादेश को लेकर त्रिवेंद्र सरकार में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, इसे रद्द कर दिया। धामी सरकार ने 2022 में विधेयक पास किया, राजभवन भेजा, लेकिन राजभवन ने भी सरकार का विधेयक वापस लौटा दिया। इसमें जिक्र किया संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन का। इसके बाद धामी सरकार ने भी कमी को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी कमान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को सौंपी गई। अब उप समिति ने विधि विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के बाद, राज्य आंदोलनकारियों से बातचीत करने के बाद एक बार फिर से क्षेत्रीय आरक्षण देने का जिक्र किया है। लेकिन क्या यह सपना होगा साकार? आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड राज्य जिन आंदोलनकारियों की शहादत पर मिला, उन आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ देने का काम पूर्ववर्ती तिवारी सरकार में हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने 2014 में रोक लगा दी थी। उसके बाद से राज्य आंदोलनकारी लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। मगर अब धामी सरकार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था देने जा रही है। जी, तैयारी पूरी है, यानी उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाला है 10% क्षेत्रीय आरक्षण। दावा ये कि इसका रास्ता साफ हो गया है। देखिए, आपको मालूम है कि मैं 2 और 2 4 ही बोलता हूँ। पुष्कर धामी जी की पहली सरकार और ये सरकार पहले दिन से ही इस मामले में प्रतिबद्ध थी और हमारी सरकार ने पहले दिन कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके माननीय राज्यपाल जी को भेजा था, लेकिन उस पर कुछ किंतु परंतु हो गए थे और वो वापस आया। उसके बाद सरकार ने विधेयक बना के विधानसभा से पारित करके इसको राजभवन को भेजा, लेकिन राजभवन ने उस पर यह आपत्ति लगा दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का इसमें उल्लंघन हो सकता है या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, तो सत्तासीन भाजपा इसे धामी सरकार की उपलब्धि बता रही है। करके दिखाएं तब तो कहने का अधिकार है, अभी करेंगे, अभी बहुत मुझे लगता है रास्ता तय करना पड़ेगा। उसके लिए आपको विधानसभा में बिल पेश करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कानून बनाना पड़ेगा। अभी तक इस प्रदेश को 22 साल हो चुके हैं, जितना कुछ उनको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासन में मिला है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की बहुत हितैषी बनती है, राज्य आंदोलनकारियों की हितैषी बनती है, लेकिन उनके लिए जब कुछ करने की बारी आती है तो आज 6 साल इनके राजकाज को हो गए हैं, लेकिन इन 6 सालों में इनको राज्य आंदोलनकारियों की सुध लेने की समय नहीं मिला। मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि बड़े कठोर संघर्ष करने वाले जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी थे, उनके आश्रितों को, उनको जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने का मंत्रिमंडलीय उप समिति ने जो निर्णय लिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये जो है ये कानून के रूप में सबके सामने आएगा। और जिन लोगों ने राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया है और बड़ी कठोर यातनाएं जिन्होंने झेली हैं,
उनको राज्य सरकार के उत्तराखंड की जो जन भावना है उनके अनुरूप जो है यह आरक्षण सरकार देने जा रही है। इसके लिए सरकार के प्रति हम आभारी हैं। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी ना तो राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण 22 साल में पूरा हो पाया और ना ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। ऐसे में जो उम्मीद की किरण का जिक्र धामी सरकार में हो रहा है, मगर ये सपना साकार भी होगा या फिर नहीं। अगर सपना साकार हुआ तो ठीक, वरना फिर से राज्य बनाने वाले आंदोलनकारी सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। तो नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को, यह सपना वाकई सच होगा? यह सच है या फिर सपना? क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों को विशेष श्रेणी में रखने का जिक्र किया जा रहा है। त्रिवेंद्र सरकार में हाई कोर्ट ने बकायदा वैसे तो यह शासनादेश को रद्द किया था, लेकिन धामी सरकार ने क्या रास्ता निकाला है और क्या यह सपना साकार हो पाएगा? 2022 में बकायदा विधेयक पास किया गया धामी सरकार में, राजभवन को भी भेजा, लेकिन राजभवन ने सरकार के विधेयक को वापस लौटा दिया। अब संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन का जिक्र जो किया गया था, उसका रास्ता क्या निकाला है सरकार ने, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा मधु भट्ट, जो कि बीजेपी का चेहरा है, वो बन चुकी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, और साथ ही शिशपाल बिष्ट, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन मसला सत्ता पक्ष का है, तो मधु जी शुरुआत आप ही से। ये सच है या सपना? मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसका भी एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया। मधु जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी मधु जी। हेलो। हाँ, तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो जन भावनाएं थी, और उन भावना थी कि जो हमारे जो आंदोलनकारी हैं राज्य के, उनको आरक्षण मिलना, उसका लाभ मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से माननीय हमारे धामी जी ने पहले भी इसके लिए प्रस्ताव जो है पारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर रह गया तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन अब उसके बाद हमारी सरकार ने जो है रास्ता निकाल लिया है, और जिस प्रकार से महिला आरक्षण, जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों को के लिए भी इसी प्रकार से एक बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारी समिति जो गठित की गई थी, माननीय हमारे जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनके द्वारा इसमें पूरी विस्तृत चर्चा की गई, और उसमें पूरा ये कल बैठक भी हुई, और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि इसका जो हमने एक रास्ता भी निकाला है, और उसमें अभी 10 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारी सरकार की तरफ से पूरी जो हमारे राज्य आंदोलनकारी है उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। देखिए आज 22 साल यानी कि उत्तराखंड जवान हो गया। क्या जी, जवान हो गया। जिन्होंने, पहली बात तो यह कि आप सत्ता दल में जो भी रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष में कांग्रेस भी रही, आप भी रहे, सबसे पहले आपको राज्य आंदोलनकारियों से माफी मांगनी चाहिए, सबको। जानते हैं क्यों? ना मैं इसका आधार देता हूं, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, उत्तराखंड राज्य मिला, देश के मानचित्र पर आया, तो ये छीन के लिया गया राज्य है, कुर्बानियों की बदौलत, बलिदान की बदौलत। सबसे पहला फैसला, ठीक है आप लोग विधानसभा को लेकर फैसला नहीं कर पाए, सचिवालय को लेकर फैसला नहीं कर पाए, सबसे पहला फैसला अगर किसी के हित में होना चाहिए था तो राज्य आंदोलनकारियों के हित में। 22 साल आप लोगों ने फुटबॉल बना दिया, और राज्य आंदोलनकारी, क्योंकि प्रदीप जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, गलत बोलूंगा तो टोक दीजिएगा आप लोग। राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, उनके परिवार, उनको हक देने के लिए 22 साल गुजर गए।
प्रदीप जी मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं। तिलक जी, राज्य भारतीय जो जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में दिया है ये बोलने की आवश्यकता नहीं। नहीं, देखिए मैडम आप जो ये आप अच्छी बात है, अटल जी ने दिया, लेकिन ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जो स्वाभिमान को चोट मत पहुंचाइए। आप मुजफ्फरनगर कांड को मत भूलिए, आप मसूरी गोलीकांड को मत भूलिए, आप खटीमा गोलीकांड को मत भूलिए मैडम। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने दिया, नहीं, हमारी माता बहनों ने कुर्बानी दी, हम स्वयं आंदोलनकारी रहे हैं। मैं जानता हूं मधु मैडम, मैं तभी कह रहा हूं जी। तो ये ऐसा नहीं है कि थाली में परोस के दे दिया गया, सीने पे गोलियां खाई हैं माता बहनों ने, अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। तो ये खैरात में नहीं मिला हमें उत्तराखंड, अगर हम ये कहें तो। प्रदीप कुकरेती जी अपनी बात रखिए, फिर मैं शीशपाल जी बीच में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए, निश्चित रूप में चावला जी, आपने जब भी जहां भी जिस परिस्थितियों में रहे, आपने हमेशा प्रदेश के हितों को लेकर और विशेषकर राज्य आंदोलनकारियों और उन शहादतों को हमेशा जो है नमन करते हुए उस बात को हमेशा परिप्रेक्ष्य में सामने रखा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सैल्यूट करता हूं कि आप कम से कम हमारे भावनाओं को, हमारे उस दर्द को, उस शहादत को आपने बिल्कुल भली भांति समझ रहे हैं। प्रदीप जी शुक्रिया। निश्चित रूप में इतनी जो शहादतें, 42 से ऊपर शहादतें इस राज्य के लिए दी गई, और आज इतने लंबे समय के बाद भी हमें, मैं ये कहूंगा कि हाथ फैलाने वाली स्थिति पैदा हो गई है। जो नरेंद्र तिवारी जी राज्य, उन्होंने कहा था मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन उन्हें यहाँ मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और उन्होंने जिस तरह से कुछ वेलफेयर करने के जो काम किए, जो उन्होंने अपने, चाहे विकास की दृष्टि से कहो, राज्य आंदोलन की दृष्टि से कहो, किसी भी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किए, वो उन्होंने, मैं उसको प्रायश्चित का वो देता हूं कि वो उन्होंने प्रायश्चित किया कि अगर मैंने कोई चीज गलत बोली थी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो उन्होंने वो इतना करा कि अभी आज तक की सरकारें, उनके जो माइलस्टोन है उस समय के, वो लगाए हुए पत्थर हैं, उद्घाटन वाले पत्थर हैं, उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए। बहुत अच्छी बात। उसके बाद कई मुख्यमंत्री आए, सब लोग आए, सबने कुछ न कुछ करने का प्रयास किया, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन जो त्रिवेंद्र जी का जो कार्यकाल गया वो हमारे लिए बिल्कुल नकारात्मक गया। धामी जी का कार्यकाल आया, हमारी उनसे अपेक्षाएं बढ़ी, युवा थे, स्वयं वो राज्य आंदोलनकारी, चयनित राज्य आंदोलनकारी बने, तो उसमें ये हुआ कि 2013 से जो 10% क्षैतिज आरक्षण जो 2004 से चली आ रही व्यवस्था थी, वो 13 में आके अप्रिय कारणों से कोर्ट में इधर उतर करके वो लटका दी गई। अब आज आ गया है 23 आने वाले में आ गए हम लोग, और अब आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं कि कई लोगों की नौकरी, आज वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकते थे, वो पीसीएस अफसर बन सकते थे, कोई चपरासी से बाबू बन सकता था, कोई जो है शिक्षक से हेडमास्टर बन सकता था। तो आप उसको कल्पना कीजिए कि वो 10 साल की उम्र कौन पूरी करेगा। और हम लगातार बिंदु पर आऊंगा, मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आऊंगा, लेकिन ये पेच अटकता कहां है बार बार। देखिए, सम्मान देने का जिक्र हर सरकार में होता है, लेकिन कौन कितना सम्मान देता है? वोट के बाद चुनाव जीतने के बाद ये कचहरी में जाकर है राज्य आंदोलनकारियों के सामने प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद सब भूल जाएंगे। सत्ता किसी की भी रही हो, बुरा लग रहा होगा मधु जी को भी। देखिए, हमने तो देखिए आंदोलनकारियों की हमने पेंशन भी बढ़ाई है। प्रदीप जी पहले अपनी बात रख ले ना, अभी शीशपाल जी को आने दीजिए। मैं आपके सामने एक ऐसा उदाहरण दूंगा, हम बच्चों की तरह जो हम मधु मैडम लालन पालन हर मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा, अगर आप दर्द भी होता है, जन्म देता है ना, मधु मैडम भारतीय जनता पार्टी में जन्म दिया है, तो हम उसी प्रकार से पूरी इसकी जितनी भी जो एक बच्चे की जिस प्रकार से एक व्यवस्था होती है, देखिए विशेष राज्य का दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैं जिस विषय पर हूँ, मैं अभी भी मैं एक ही पॉइंट पर हूँ। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान सिर्फ आपने वोट में दिया सबने, और फिर उसके बाद सब भूल गए। मैं इसका भी उदाहरण दे दूंगा आपको, जो बात प्रदीप जी कह रहे, पहले प्रदीप जी को अपनी बात पूरी करने दिए, फिर शिशपाल जी। दूसरा में मधु जी का पूरा सम्मान है, बिल्कुल राज्य उत्तराखंड की जो जनमानस थी उसके परिप्रेक्ष्य में जो है उनको जो है अटल जी को विवश होना पड़ा हमारी उसको देखते हुए,
और अटल जी ने जो कमिटमेंट किया था, जो लाठीचार्ज उनकी रैली में हुआ था, जो भगदड़ जो उसमें मरी थी, यहाँ तक कि पत्रकार तक उसमें चोटिल हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप ठीक है, आप मुझे 5 सीट दे दीजिए तो मैं इस प्रस्ताव को आगे परस्यू करने का करूंगा। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे इस चीज को परस्यू हो गया और उनको ये मौका मिला कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य की जो है घोषणा अपने उससे करी। दूसरी बात, आज जिन लोगों ने शहादत दी है, मैं मधु जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से खटीमा में शहीद परमजीत सिंह के पिताजी को आज भी शासन आदेश होने के बावजूद उनके परिजनों को कोई पेंशन नहीं मिलती है। वो इतने बुजुर्ग हैं, उनकी दयनीय स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उनके पास छत भी जो है मतलब ऐसी नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति में है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप उस पीड़ा को समझें तो इसको जो है उनको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2011 का शासन आदेश है, 2018 में अमेंडमेंट हुआ और अब 2023 चल रहा है, उनको क्यों नहीं मिल पा रही है? वो बेचारे कैसे गुजारा करेंगे? देखिए मधु मैडम देखिए, मुझे इस बात को कहते हुए कोई है, ये जो मसला है ना, ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ ऐसा मसला है जहां पे आप राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर सब वोट लेते हैं, लेकिन जब उनके सम्मान की बात आती है तो 2011 का ये वाक्य मुझे अच्छी तरह याद है, और प्रदीप जी भी शायद उस वक्त साथ ही थे हमारे। जी। मंच दूसरा था, लेकिन खुलकर जब मैंने इस पूरे मुद्दे को उठाया तो नाराजगी भी सामने आई। तब उस वक्त भी आप ही की सरकार थी और आज तक वो परिवार पेंशन के लिए लड़े हैं, तो क्या ये जायज है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, शीशपाल जी भी आगे, पहले जब इनका पॉइंट ले लूं, फिर मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा ना, आप लोग कहेंगे कि नहीं, वाकई में सबसे पहला सम्मान आपको राज्य आंदोलनकारियों को देना चाहिए था, सत्ता में जो भी रहे। लेकिन शीशपाल जी, पहले आपका मैं चाहूंगा कि विचार आ जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर, फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूं। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात सरकार कर रही है, 10% क्षेत्रीय आरक्षण, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए तिलक जी, जो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण है वो पहले से ही मिलता था, लेकिन एक हाई कोर्ट में एक रिट के दौरान राज्य सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की, जिस कारण ये 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों से छिन गया था। और बड़े दुख की बात है कि 10% आरक्षण लंबा संघर्ष करना पड़ा इसको पूरा। नहीं, मेरी बात को समझिएगा, कागजों पर मिलता था, धरातल पर मिलता था 10% क्षेत्रीय आरक्षण। देखिए तिलक जी, ऐसा है कहीं ना कहीं तो कमी रही है ना सरकारों की, ये चाहे हमारी हो चाहे किसी की भी हो। राज्य आंदोलनकारियों को जिसका जो हक था वो आज तक नहीं मिला, और जिन लोगों ने राज्य के लिए शहादतें दी और इतनी कुर्बानियां दी और उसके बाद ये राज्य बना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में आप देखेंगे कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए जितना काम हुआ, चाहे उनके पेंशन का मामला हो, चाहे राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी देने का मामला हो, कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास पर्याप्त नहीं, ये हम अभी भी मानते हैं। राज्य आंदोलनकारियों के ऋणी हैं हम, और हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जब तक शासनादेश जारी नहीं होता इस 10% क्षैतिज आरक्षण का, तब तक मैं मानूंगा कि राज्य आंदोलनकारियों की लड़ाई अधूरी है इस मामले को पूरा पुनः प्राप्त करने। नहीं, अब तो हो भी जाएगा, तब भी ये जो है ना मसला। लेकिन मधु जी, ये सुन रहे हैं ना आप, शीशपाल जी ने बहुत बड़ी बात कही है, आप लोगों की नियत पर संदेह है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको तो कुछ भी नहीं, जिस प्रकार से प्रदीप जी ने अभी पूरा बता दिया कि जब देखिए जो कहते थे कि उत्तराखंड जो राज्य है हमारी लास्ट में बनेगा, वो तो यहाँ के उनको तो सत्ता मिल गई, तो उनको क्या दर्द होना है इस राज्य के आंदोलन? प्रदीप जी की आधी बात आपने ली है। प्रदीप जी ने एक बात और कही थी, आज भी उनके विकास के लगे हुए पत्थरों पर जो है आप लोग फीते काट रहे हैं सब मिलकर। अब देखिए, मैं आपको देखिए, अगर विशेष राज्य का दर्जा माननीय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, तो इनके समय में क्या हुआ, और विशेष राज्य का दर्जा भी हटा दिया। तो में बहुत अंतर है। हमारी जो सरकार है बहुत निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जन भावनाओं से जुड़ी हुई, हम लोग सभी लोग जन भावनाओं से जुड़े, जन भावना को सम्मान करते हुए, आंदोलनकारियों को सम्मान करते हुए, निश्चित रूप हम बिल्कुल हमने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण किसकी सरकार में हुआ, हमने चिन्हित भी किया है। यहाँ तक आपको बताना चाहूंगी, हमने राज्य आंदोलनकारी जो कहीं छूट गए थे उनको भी चिन्हित करके दोबारा से उनको जोड़ा गया, साथ पेंशन भी बढ़ाई, जो हमारे आंदोलनकारी भाई जिनको आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए, राज्य आंदोलनकारियों की लाभ दिया जाएगा। इसलिए
कहीं त्रिवेदी जी की देखिए, सरकार ने तो अगर इनका कहीं पेंशन हाईकोर्ट बंद की करने वजह तक से का रोक प्रयास लग गई किया था। तो वो तो रोक तमाम भी, उस चीजें रोक हैं। का भी राज्य समाधान ढूंढ आंदोलनकारी लिया आज गया है। जब भी सड़क माननीय पर जो उतरते हमारे हैं, उप समिति हमारे के जो भाई बंद अध्यक्ष हैं, हैं, हम तो सब वो लोग दुनिया राज्य के आंदोलन साथ से बैठक जुड़े हुए हुई लोग और हैं। बैठक बड़ा में कष्ट मिलकर होता है घोषणा जब की आने वाली हमारे 10 फरवरी को आंदोलनकारी इसमें साथियों निश्चित को रूप फिर से से जो संघर्ष आरक्षण करना है, उस पड़ता पर है। जो स्थगित लेकिन आरक्षण है, बहुत बड़ी उसमें विडम्बना है आंदोलनकारियों को वो कि दिया आज जाएगा। जो इनका हक है, 10% जो अधिकार है राज्य आंदोलनकारियों का, के लिए वो अभी भी जो नहीं मिल प्रस्ताव रहा है और वो उसी में पारित किया संघर्ष करना जाएगा। पड़ रहा है। ये बड़ी बात है तिलक जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक बात मुझे बता पाएंगे आप लोग? प्रदीप जी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जितना हम कर सकते थे हमने किया। वो कह रहे हैं जितना हमने किया वो कोई कर नहीं सकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या प्रदीप जी? आप में, क्योंकि बहुत पुराने परिचित हैं आप और हम, 2006-7 का शायद वाकया सुन लीजिए, मधु भट्ट जी और शिशपाल जी। जिस राज्य आंदोलन की लड़ाई हमारी माता बहनों ने लड़ी थी, उसमें एक मुद्दा था शराब को लेकर भी। ठीक, राज्य बना, ये क्षैत्रीय आरक्षण का मतलब समझिएगा। राज्य बना, राज्य बनने के बाद लगभग 6-7 साल की बात होगी, मसूरी में शराब के ठेके पर एक राज्य आंदोलनकारी काम करता है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए कि तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो। एक राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी शराब के ठेके पर काम करता है, तो बताइए किसकी खुशकिस्मती है और कितना राज्य आंदोलनकारियों के लिए आप लोगों ने काम किया? किसकी सरकारें नहीं रही? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप दोनों बोलिए कि हाँ मधु जी, तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो, या शिशपाल जी बोल दे कि तुम झूठ बोल रहे हो। तिलक जी यहाँ पर मेरे भाई प्रदीप बैठे हैं, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप जी, मैंने गलत तो नहीं कहा। राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान मिला। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोगों ने कैसा सम्मान दिया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप, मैंने कहा तिलक जी की कमियां हैं, कमियां रही हैं, जो हक राज्य आंदोलनकारियों का था वो नहीं मिला। अभी भी लड़ाई लंबी है और राज्य आंदोलनकारियों तो ऐसा नहीं है ना कि आप ये कहेंगे कि सारा दोष जो है मुख्यमंत्री धामी जी का है? नहीं तिलक जी, देखिए ऐसा ना, जो अभी 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य आंदोलनकारी लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा? आप बताइए ना, आंदोलनकारी हो या आम जनता हो, सरकार के पास ही जाएगी और सरकार से ही मांग रखेगी। सरकार को सुनना चाहिए और जो मांगे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कर क्यों नहीं रही? आप बताइए, लड़काने का काम क्यों कर रही है? दिल्लीकरण तक अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है राज्य आंदोलनकारियों को लेकर। गंभीर है, जन भावनाओं को लेकर काम करती है। और अभी भी जिस प्रकार से जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनके लिए नहीं प्रदीप जी, प्रदीप जी, आरक्षण देने का जो प्रावधान प्रस्ताव जो रखने जा रही है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये एक मिनट प्रदीप जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक मिनट मधु जी, जब भी मैं भाजपाइयों से पूछूं या कांग्रेसियों से पूछूं, वो कहते हैं देखो हमारे सीने में चीर कर देखो राज्य आंदोलनकारी बैठे हैं। सब बोल, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का आज तक चिन्हीकरण को लेकर मसला नहीं सुलझा, लेकिन कहते नहीं देख लो हमारे सीने में बैठे हैं सभी राज्य आंदोलनकारी। तिलक जी, सच्चाई ये है कि आप में वर्षों से आप प्रति वर्ष शहादत से लेके स्थापना दिवस से लेके और समय समय पे आपने बिल्कुल बिंदुओं को स्पर्श टच किया, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहने में। और मैं मधु जी को ये कहना, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसका श्रेय ले सकती हैं, आप एक माइलस्टोन खड़ा कीजिए। मुझे ये बताया जाए कि वर्तमान सरकार में या पिछली सरकार जो भाजपा की पिछली थी और वर्तमान है, सारे के सारे बोर्ड और मेंबरशिप हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का दफ्तर क्यों बंद कर दिया गया? उनके उपाध्यक्ष क्यों हटा दिया गया? उसमें तो आप ही की पार्टी के लोगों ने उपाध्यक्ष बनना था, लेकिन कम से कम सरकार और राज्य आंदोलनकारी के बीच में एक पुल का काम तो बन रहा था ना। अब माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कितना जद्दोजहद होती है उसका आप लोग ज्यादा जानते हैं। दूसरी बात, चिन्हीकरण की बात जो है, 2011 के बाद जितनी शिथिलता इसमें आई है, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी कई मातृशक्ति जो है उनका प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में रखा रह गया और वो दिवंगत हो गई है। मैं केवल श्रद्धांजलि के अलावा कुछ नहीं दे पाता। और ऐसे कई वो है आश्रित। आप ये देखिए कि आश्रित के लिए जो पेंशन की व्यवस्था की गई, उसमें ये कारण लगा दिया गया कि उसमें भाषा का आप देखिए कि जिनको पेंशन मिलती थी, मतलब किसी ने गलती से अप्लाई नहीं किया हुआ है तो उसकी पेंशन नहीं लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं उन आत्माओं को आप ठेस पहुंचती है जो लोग जिन्होंने संघर्ष के लिए इस राज्य को दिया। अब अरे हमें स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई, हमें लोकायुक्त नहीं मिल पाया, हमें परिसीमन का हमें डर सता रहा है,
पलायन का हमें डर सता रहा है। अपने धीरे धीरे हमारी संख्या डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सबको, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को इन चीजों को देखना चाहिए, उन शहीद परिवारों की सुध लेनी चाहिए। अभी रविंद्र रावत बोलू जो सबसे जवान लड़का था मुजफ्फरनगर कांड में, उनकी जो माता जी की जो डेथ हुई है, पिता की पहले डेथ हुई थी, तो मुझे दुख होता है कि कहीं पे वहाँ जिला प्रशासन का एक आदमी वहाँ पे नहीं था। स्थानीय विधायक उनके संपर्क में थे, हमारे परिचित थे, इसलिए वो आ गए। लेकिन दुख होता है कि वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई बड़ा नुमाइंदा वहाँ पे नहीं पहुंचा और कम से कम जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रदीप जी। मधु जी, शिषपाल जी, ये बात तो हकीकत है ना, मुझे क्योंकि कई ऐसे वाक्य याद आ जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना, मेरा भी कई बार उन वाक्यों को सुनते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर कांड का जिक्र कर दिया प्रदीप जी ने, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। शायद 2007 का वाक्य था और मुलायम सिंह यादव जी उत्तराखंड नहीं आते थे जी, है ना, और 2007 में वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रचार के लिए आते थे और वो नाम था स्वर्गीय विनोद बड़तवाल जी का। विनोद बड़तवाल, ठीक, मेरी बात को समझिएगा शिषपाल जी, मधु जी। विनोद बड़तवाल जी के प्रचार में सिर्फ आते थे मुलायम सिंह यादव जी, और तब उस वक्त मैंने उनसे एक बात कही और बामुश्किल उनके पास पहुंचने का मौका, क्योंकि नेताजी तो बड़े और उनका जो काफिला होता था उनके साथ तो सुरक्षाकर्मी इतने होते थे। तो जाके हमने लगा दिया माइक और पूछे कि मुजफ्फरनगर कांड पे माफी मांगेंगे आप? नाराज हो गए, बोले भक्त कैसा सवाल कर रहे हो। वहां से वो नाराज होकर चले गए। और आज मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग बैठे क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड का जिक्र हो ही गया, कितने दोषियों को सजा दिला दी आप लोगों ने? रामपुर तिराहे कांड में जाकर आप लोग हर साल जाते हैं सब मिलकर, कितनों को सजा मिल गई? तो ये कैसा सम्मान है? शिषपाल जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल तिलक जी, आपकी भावनाओं के साथ पूरे उत्तराखंड की भावनाएं हैं, हमारी भी भावनाएं हैं। राज्य आंदोलनकारियों के हत्यारे अब तक जो है सजा नहीं पा सके, सभी को दुख है। और राज्य के आंदोलनकारियों हत्या करने वाले लोग थे अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान मिला, ये किसी से छिपा नहीं है। दोषी अधिकारियों को किस तरीके से बर्बरता की गई, मुख्यमंत्री करने वाला ये पूरा प्रदेश जानता है, कभी भी उनको माफ नहीं करने वाले। क्योंकि देखिए उस विषय में जा ही नहीं रहा। वही मुलायम सिंह यादव एक बात ना मुलायम सिंह यादव उसी मन से एक बात भी और बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है उसमें, कितनी नहीं है। वो बोले कि विनोद बड़तवाल हाथ में शीशी लेकर आए जहर की, बोले साइन करो वरना यहीं मर जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम इन बातों में कितनी सच्चाई है। तिलक जी, ये तो राजनीति, ये विषय वो नहीं है। आप लोग सब कह रहे हैं सम्मान, लेकिन प्रदीप जी अगर बोल दे कि सम्मान मिल गया तो मैं अभी यहीं से माफी मांग लूंगा सबके सामने। प्रदीप जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मधु जी ने बिल्कुल, अगर पुरानी बातों को, उनको इस बात का दर्द है कि मुलायम सिंह जी का क्या चक्कर था, उन्होंने राम सेवकों पे आक्रमण किया था, मतलब उनकी वो करी थी, दुर्गति करी थी, मुजफ्फरनगर कांड में करी थी। तो क्या ये माननीय मुख्यमंत्री की हमने पहल भी करी हुई है कि पद्मश्री वापस दिलवाएंगे उनका? मधु जी कुछ कह रहे हैं? जी जी, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इतिहास, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, मातृशक्ति है, उनको कभी भी माफ नहीं करने वाली। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड पर आप अपने बहुत ही हम भटक रहे हैं। अगर शिषपाल जी देखिए आप फिर नाराज हो जाते कुछ बातों को लेकर। एक मिनट मधु जी, मैं फाइनल कमेंट शिषपाल जी से फाइनल कमेंट, हर प्रकार का लाभ हम बिल्कुल अपने पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए करने जा रहे हैं। एक मिनट मधु जी का ऑडियो नीचे। माननीय प्रधान शिषपाल जी, तिवारी जी को लेकर एक अलग धारणा राज्य आंदोलनकारियों की रही, ठीक। विजय बोगना जी को आपने कमान सौंपी तो उनका राज्य आंदोलन से कितना लेना देना था, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। लेकिन हरीश रावत जी का तो था। अगर आप कह रहे हैं कि हरीश रावत जी से बड़ा कोई पहाड़ में नेता नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया?
देखिए तिलक जी, हरीश रावत जी की सरकार में राज्य आंदोलनकारियों के जितने अनसुलझे प्रश्न थे उनको सुलझाने की पूरी कोशिश की। राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन जो है वो हरीश रावत जी की सरकार की ही देन है। और वर्तमान में मैं जो है अपने प्रदीप भाई की बात से सहमत हूं कि जो मुलायम सिंह जी को इन्होंने जो पद्मश्री दिया है वो वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों के जो हत्यारे हैं, जिसका राज्य में देते हैं और जो राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद है, इसका जल्दी से जल्दी गठन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। ठीक, सभी यही चाहते हैं। लेकिन मधु जी, आदत है मेरी बोलने की, मैं बोलते बोलते बोल जाता हूं। वो प्रैक्टिकल बात जो धरातल पर देखिए, गूगल नहीं, मैं उस पर यकीन करता। सुशीला बलूनी जी से बड़ा महिलाओं में राज्य आंदोलनकारियों का कोई चेहरा रहा ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी बहुत ही सम्मानित आपने ऐसा सम्मान दिया, उनको टिकट तक नहीं मिला। आंदोलनकारी सम्मान परिषद का फिर वही आप बनाया नहीं, आपने ऐसा सम्मान किया, वो है टिकट ही नहीं मिला, बताइए। तो ये विषय है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये एक सम्मान ठीक है, चुनाव होता है, सब जाते हैं, कहते हैं हाँ, टिकट से बड़ा सम्मान है उनका, पूरा टिकट से बड़ा सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शिषपाल जी आपका भी, मधु जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी। रास्ता निकलना चाहिए, सपना सच होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।